हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर एक बार हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन को सुन सकें और उसके वचन पे मनन कर सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर ने आप सबको संभाल के रखा है और इन दिनों में भी, इन मुश्किल परिस्थितियों में भी हम परमेश्वर के प्यार को और ज्यादा नजदीकी से अनुभव कर पा रहे हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे आज वचन में जाने से पहले कि परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हम सबको बहुत नजदीकी से हमसे बात करें। प्रभु आज हम सबको छुए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और सर को झुकाएं और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु सामर्थ्य पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके सामने आते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं पिता कि अब तक आपने प्रभु हमें संभाला, अपनी दया करी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी की मुश्किलें आई तो सही, पर उसमें भी आपने हमारी मदद करी। प्रभु अपने प्यार में प्रभु जी आपने हमें सुरक्षित रखा। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं सेहत के लिए, धन्यवाद करते हैं हर जरूरत को पूरा करने के लिए, और सबसे बढ़ के प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इस अद्भुत रीति से प्रभु जी द्वारों को खोल दिया परमेश्वर पिता की। भले कलीसिया की बिल्डिंग का द्वार बंद हो, पर फिर भी हम आपके वचन को परमेश्वर पिता सुन सकते हैं, मनन कर सकते हैं। प्रभु पिता हम आपकी महिमा करते हैं, आपसे मांगते हैं परमेश्वर पिता कि आज के दिन, आज के वचन के द्वारा प्रभु जी आप हम सबसे बात करें। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपसे विनती करते हैं खुदावंद कि आप हमें छुएं परमेश्वर। आज वचन को सीखने में, वचन को सिखाने में परमेश्वर पिता आप मदद करें। प्रभु मैं आपसे विनती करता हूं कि अपना अभिषेक दें, अपनी दया करें। प्रभु जी मुझ में कोई खूबी नहीं है परमेश्वर, ये आप जानते हैं प्रभु। केवल आपकी दया है और आपका प्यार है और आपका अनुग्रह है जो कभी खत्म नहीं होता। प्रभु जी प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता की मदद करें, अगुवाई करें प्रभु जी, अभिषेक करें खुदावंद। और हम सब प्रभु जी आज जब आपके वचन को सुने तो प्रभु हमारी आत्मा तृप्त होने पाए। प्रभु जहां जहां पे हम कमजोर हैं आप हमें छू के बलवंत कर दें। प्रभु जी अपनी कृपा करें, दया करें, हम सब से बात करें। प्रभु सब कुछ हम आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, और ये प्रार्थना मांगते हैं हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम से, आमीन। आमीन। मेरे साथ निकालें पहला शमूएल उसका 15 अध्याय और उसका 22 वचन। पहला शमूएल उसका 15 अध्याय और उसका 22 वचन। इस वचन में जो लिखा है वो हमने शायद कई बार सुना है, पर आज हम उसको समझने की कोशिश करें कि यहां पर प्रभु कह क्या रहा है। मेरे साथ निकालें पहला शमूएल 15 अध्याय और उसका 22 वचन। यहां पर लिखा है, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेड़ों की चर्बी से उत्तम है। हालेलुया। यहां पर जो वचन कहा गया है इसको बहुत बार लोगों ने बहुत रीति से सुना है। इस वचन में लिखा गया है कि आज्ञाकारिता, प्रभु की बात को मानना बलिदान चढ़ाने से बहुत उत्तम है। इस वचन में प्रभु जो बात कर रहा है वो ये नहीं कह रहा कि बलिदान खराब है, क्योंकि ये तो निश्चित है कि बलिदान बहुत जरूरी थे, क्योंकि परमेश्वर ने बलिदान स्थापित किए। और जब तक प्रभु यीशु मसीह, जिसके बारे में यूहन्ना ने ये देख के नहीं कहा कि ये देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है, वो जो अंतिम बलि थी पापों के लिए, हर एक के लिए, हमेशा के लिए, प्रभु यीशु मसीह जो अंतिम बलि थी, तब तक प्रभु ने बलिदानों को बंद नहीं किया था, उसके लिए मना नहीं किया था। लोग साल दर साल आके अपनी भेंट परमेश्वर के भवन में लेके आते थे, बलियां चढ़ाते थे। तो प्रभु यहां पर क्या कहना चाह रहा है इस बात में? अगर हमें इसको समझना है तो हमें थोड़ा सा इसके इतिहास में जाना पड़ेगा, इस अध्याय को थोड़ा बारीकी से समझना पड़ेगा, तब हमें समझ में आएगा कि क्यों प्रभु कह रहा है ये मेढ़ों की चर्बी की बात क्यों हो रही है, बलिदान की बात क्यों हो रही है। आज मैं आज्ञाकारिता के विषय में बात करूंगा और हम इस बात को सीखेंगे कि आज्ञाकारी होने में क्या मुश्किलें आ जाती हैं। मैं विश्वास करता हूं कि हर एक विश्वासी जब प्रभु के पास आता है, आके जब बपतिस्मा ले लिया, प्रभु के साथ चलने का निर्णय कर लिया, तो भी हमारी जिंदगी में जो मुश्किलें हैं, जो चुनौतियां हैं, वो खत्म नहीं होती। आज्ञा मानने की हम कोशिश करते हैं पर फिर हम हार जाते हैं। हो सकता है आज आप ऐसे हैं
कि आप प्रभु की आज्ञाओं को मानना तो चाहते हैं, पर कुछ ना कुछ कारण है, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या कारण है, पर कुछ कारण तो है कि वो आज्ञाएं पूरी नहीं कर पाते आप। प्रभु जैसा चाहता है वैसे चल नहीं पाते। जो संपूर्ण जीवन प्रभु ने दिया है उसको हम अनुभव नहीं कर पाते। उसका कारण क्या है हम देखेंगे। क्योंकि जब तक हमें यह ना समझ में आए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, तब तक हम उसको पूरा कैसे करेंगे। जब तक हमें समझ में ही ना आ जाए कि जो प्रभु ने कहा कि आज्ञाकारिता बलिदान से बढ़कर है, वो क्यों कहा, किस बात में प्रभु का ध्यान है। आइए मेरे साथ देखेंगे इसी अध्याय का 15 अध्याय का 9 वचन। यहां पर लिखा है, परंतु अगाग जो है एक देश का राजा था, और हम उसकी बात करेंगे अभी। परंतु अगाग राजा पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना ना चाहा। परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसका उन्होंने सत्यानाश कर दिया। अब यह सुनने में तो बहुत अच्छी बात लगती है कि एक व्यक्ति को छोड़ दिया गया, उसकी हत्या नहीं करी गई, और जो अच्छे अच्छे पशु थे वो सब बचा के रख लिए गए संभाल के, और जो खराब खराब थे वो मार दिए गए। तो ये सुनने में तो अच्छा लगता है कि बहुत अच्छे से देखभाल करी गई है चीज की। पर सुने, इसी अध्याय की दूसरी और तीसरी आयत में प्रभु ने एक आज्ञा दी शाऊल को। प्रभु कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इस्राएलियों से क्या किया। जब इस्राएली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। सामना मतलब युद्ध किया। ये जो अमालेकी लोग हैं ये इस्राएल के सबसे पुराने दुश्मन हैं। ये वो लोग हैं जो प्रभु के लोगों के विरोध में हमेशा से लड़ते आए थे। अगर आपको याद होगा तो मूसा जब इनके साथ युद्ध हुआ, मूसा ने कहा कि लड़ो, जाके लड़ो। तो जब तक मूसा ने लाठी उठा रखी थी तब तक ये लोग जीत रहे थे, इस्राएल के लोग जीत रहे थे, सेना जीत रही थी। जैसे ही वो हाथ नीचे करता था अमालेकी लोग फिर जीतने लग जाते थे। फिर मूसा ने अपने भाई हारून को, मरियम को बुलाया कि वो उसका हाथ पकड़ के रखें और फिर उस युद्ध के ऊपर जय पाली। पर ये जो लोग थे ये बार बार युद्ध करने के लिए आते थे, और परमेश्वर ने अब तय किया था। सुनिए फिर प्रभु क्या कहते हैं कि अब मुझे स्मरण है इन्होंने क्या किया। अब प्रभु क्या कहता है, इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता के नष्ट कर दे। जो कुछ है वहां पर, चाहे गाय बैल भेड़ बकरी इंसान जो कुछ भी है वो सब नष्ट कर दो। ये प्रभु की आज्ञा थी। पर यहां पर शाऊल क्या करता है कि उसने सिर्फ जो जो चीजें खराब थी वो तो नष्ट कर दी, पर जो जो अच्छी थी वो सब रख ली, उनको लेके आ गया। अब वो क्या कह रहा है, जब शमूएल को ये पता लगा। अब शमूएल कौन है? शमूएल एक याजक था। जैसे आप चर्च में पास्टर हैं वैसे ही उस समय पे याजक हुआ करते थे जो परमेश्वर के मंदिर की देखभाल करते थे। अब जो भी राजा बनते थे वो ये याजक के द्वारा ही बनते थे। याजक अभिषेक करेगा, हाथ रखेगा, तेल सर पे लगाएगा, तभी राजा बन सकते हैं, उसके बिना नहीं बन सकते थे। ये शाऊल को भी इसी शमूएल ने राजा स्थापित किया था, और ये शाऊल जो है इस्राएल का पहला राजा था। इसके बाद दाऊद राजा आया, इसके बाद दूसरा राजा दाऊद था। अब ये शाऊल को शमूएल की बात माननी थी। अब शमूएल शाऊल के पास गया और पूछता है कि तूने ये सब क्या किया? तूने ये जो सारी भेड़ बकरियां नष्ट करनी थी तो तूने नष्ट क्यों नहीं करी? अब शाऊल क्या कहता है? तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। शाऊल कह रहा है, राजा कह रहा है कि मैंने तो आज्ञा पूरी कर दी। प्रभु ने कहा था वहां सबको नष्ट कर दो, मैंने नष्ट कर दिया है। शमूएल कहता है, फिर भेड़ बकरियों का ये मिमियाना और गाय बैलों का ये रंभाना जो मुझे सुनाई देता है ये क्यों हो रहा है? देखिए इन दिनों में मैंने एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, इन दिनों में और वो प्रकट हो रही है कि चाहे हम कुछ भी बुराई कर लें,
कितनी भी छुप के हम पाप कर ले, ये ध्यान रखें कि जिनको परमेश्वर ने आपके ऊपर नियुक्त किया है आत्मिक रीति से, आपके पासवान, आपके अगुवाई करने वाले, पाप उनके सामने आ ही जाएगा, पता लग जाएगा। अब शमूएल कहता है ये जो सारी चीजें मुझे सुनाई दे रही हैं ये क्या है? फिर सुनिए शाऊल क्या कहता है। शाऊल ने कहा वे तो अमालेकियों के यहां से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी अच्छी भेड़ें बकरियां। शाऊल कह रहा है मैंने नहीं किया शमूएल, मैं तो बहुत अच्छा हूं। ये जो दूसरे लोग हैं ना, ये जो प्रजा के लोग हैं जो मेरे साथ युद्ध पे गए थे, इन लोगों ने अच्छी अच्छी भेड़ बकरियां गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया। ये शाऊल भी उसी इस्राएल जाति का था जिसका परमेश्वर यहोवा है। पर यहां पर अब शाऊल क्या कह रहा है कि उन लोगों ने भेड़ बकरियों को अलग कर लिया कि तेरे परमेश्वर यहोवा को बलि चढ़ाए। उसने अपने आप को बीच से निकाल लिया, मैंने तो कुछ नहीं किया। तब अब जो है शमूएल उसको डांटता है, शाऊल को डांटता है और फिर कहता है कि ये जो भेड़ बकरियां हैं ना, ये जो तूने बचा ली है और कह रहा है कि इनको मैं भेंट चढ़ाऊंगा प्रभु को, क्या प्रभु को ये ज्यादा प्रिय है या अपनी बात मानना प्रभु को ज्यादा प्रिय लगता? अब ध्यान से सुने, अगर आप पाप में जिंदगी बिता रहे हैं, अनआज्ञाकारिता में जिंदगी बिता रहे हैं, तो आप चर्च में लाखों हजारों करोड़ों रुपए भी दे दें, उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। आप अपने दसवांश ईमानदारी से दे रहे हैं और फिर भी अनआज्ञाकारिता में चल रहे हैं, अपनी जिंदगी के बाकी हिस्सों में प्रभु की बात को नहीं मान रहे हैं, तो आपकी भेंट, आपका दसवांश, उसका परमेश्वर की नजरों में कोई मोल नहीं है। परमेश्वर को हमारे बलिदान, हमारी भेंट से बढ़कर ये चाहिए कि जो हम भेंट दे रहे हैं, जो हम प्रभु के लिए बलिदान दे रहे हैं, वो हमारे मन से निकले। ये जो मन का समर्पण है, ये अति आवश्यक है। हमारे बलिदान, हमारी भेंट, हमारे दसवांश, हमारी चीजें जो भी हम प्रभु को समर्पित करते हैं, उन सबको ग्रहण होने के लिए ये जो मन का समर्पण है वो जरूरी है। और इस मन के संपूर्ण समर्पण को ही आज्ञाकारिता कहते हैं। शाऊल की जिंदगी में ये मन का संपूर्ण समर्पण नहीं था, कुछ था, थोड़ा था, अधिक था, पर पूरा नहीं था। परमेश्वर थोड़े में प्रसन्न रहने वाला परमेश्वर नहीं है। वो थोड़े को बहुतायत में बदल सकता है, चीजों में आशीष दे सकता है, पर वो ये ऐसे आधे अधूरे में आशीष नहीं देगा। परमेश्वर के एक दास थे, उन्होंने एक उदाहरण दिया, मैंने पहले भी चर्च में एक बार दिया है। शादी होती है लड़का लड़की की, तो अगर पति ये कहे कि मैं हफ्ते में 7 दिन है, तो हफ्ते में 5 दिन के लिए मैं तेरा पति हूं और मैं बाकी 2 दिन के लिए किसी और का पति हूं। या पत्नी ये कहे कि 5 दिन तो मैं आपकी पत्नी हूं, 2 दिन मैं किसी और की पत्नी हूं, तो ग्रहण होगा हमें? नहीं 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 नहीं, अरे पास्टर जी, अरे ये क्या बोल रहे हैं, नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, ग्रहण होगा ना। हमें हमारे पति या पत्नी 100% हमारी तरफ, हमारे लिए विश्वास योग्य चाहिए, 100% ईमानदारी चाहिए। उसमें से 1%, 2%, 5%, कुछ भी कम नहीं होना चाहिए, पूरा 100% होना चाहिए, है ना। पर वो जो पवित्र परमेश्वर है, हम तो पापी हैं, फिर भी हम अच्छे समर्पण की उम्मीद करते हैं। वो तो पवित्र परमेश्वर है, वो तो प्रेम करने वाला यीशु है जो आपके और मेरे लिए बलिदान हो गया। और उसको हम क्या देते हैं? अपनी जिंदगी, अपनी इच्छाओं में, अपनी हर बात में कुछ थोड़ा बहुत। हम संडे को चर्च आ गए, पास्टर जी बहुत है बस, अरे देखो मैंने तो ऑफरिंग डाल दी, मैंने तो दसवांश दे दिया, ये बहुत है। ये आप दसवांश पे फोकस करो पास्टर जी, चर्च तो दसवांश से चलेगा। वो दसवांश, वो भेंट परमेश्वर की नजरों में, परमेश्वर के सामने जब आती है तो परमेश्वर उसको देखना नहीं चाहता कि ये क्यों मुझे दे रहे हो, क्यों लेके आ रहे हो दसवांश, जब तुम्हारा दिल परमेश्वर के साथ नहीं है, मेरे साथ नहीं है, तो क्यों लेके आ रहे हो? ये कह रहा है प्रभु। संपूर्ण समर्पण जब प्रभु को होता है, तब चाहे आप कुछ भी लेके आ रहे हैं, छोटी से छोटी भेंट लेके आ रहे हैं, बड़ी से बड़ी चीज लेके आ रहे हैं, जो भी आप ला रहे हैं,
जब आपका मन समर्पित है, पूर्ण समर्पण, जब आप आज्ञाकारिता में जी रहे हैं, तब परमेश्वर उसको देख के कहता है हाँ यही तो मुझे चाहिए था, इसी का तो मैं इंतजार कर रहा हूं। 5 चीजें मैं जल्दी से बताना चाहता हूं कि शाऊल की जिंदगी में क्या चीजें थी जिनकी वजह से वो आज्ञाकारी नहीं हो पाया। हमारी जिंदगी में क्या चीजें हैं जो आज्ञाकारी होने में रुकावट है। आइए हम जल्दी से वो 5 चीजों को देखेंगे कि क्या चीजें हैं जो हमें आज्ञाकारी होने में रुकावट बनती हैं। सबसे पहली चीज है बाहरी चीजों पे ध्यान देना पर अंदरूनी चीजों पे से ध्यान हटा लेना। पहली चीज, जो दिखता है, जो बाहर प्रत्यक्ष है, जो सामने दिखता है, उसकी तरफ ध्यान लगाना, पर जो अंदर है उस पे से ध्यान हटा लेना। मैंने बहुत पहले चर्च में एक बात कही थी कि सड़ना और बढ़ना दोनों अंदर होते हैं। कोई चीज, एक फल जब हम लेके आते हैं तो बाहर से वो पहले सड़ता है या अंदर से? हमें बाहर तो कई बार हम सेब लेके आते हैं, वो देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर जैसे ही उसको काटते हैं तो वो अंदर से खराब नजर आता है। एक बीज जब वो पेड़ बनता है तो वो बीज भूमि में जाता है, वहां पे टूटता है, और इससे पहले कि वो उसकी कोंपलें बाहर निकले वो अंदर जमीन में जड़ पकड़ती है। परमेश्वर के लिए क्या जरूरी है, शाऊल के लिए क्या जरूरी था? उसके हृदय में ध्यान कहां पर होना चाहिए था? उसका हृदय पे होना चाहिए था, अंदर की चीजों पे होना चाहिए था, पर उसका मन बाहर की चीजों पे ज्यादा फोकस करने वाला था। अब इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि शाऊल ने ऐसा किया, क्योंकि शाऊल जो था वो अपने इलाके के सब लोगों में सबसे सुंदर था। पहला शमूएल 9 अध्याय उसका 2 वचन कहता है, शाऊल जो था वो सुंदर था और इस्राएलियों में कोई उससे बढ़कर सुंदर ना था। पहला शमूएल 9 अध्याय 2 वचन पढ़ रहे हैं। और इस्राएलियों में कोई उससे बढ़कर सुंदर ना था। वो इतना लंबा था कि दूसरे उसके कंधे ही तक आते थे। तो मतलब वो देखने में भी बहुत हट्टा कट्टा चौड़ा मजबूत है, और सुंदर भी है, स्मार्ट भी है, हैंडसम भी है, टॉल डार्क एंड हैंडसम। पर यही व्यक्ति, क्योंकि ये बाहरी चीजों पे बहुत ध्यान दे रहा है, ये अंदर की चीजों पे ध्यान देना भूल गया। जब इसने वो भेड़ बकरियां देखी कि अरे यार ये तो बहुत अच्छी अच्छी हैं, गाय बैल देखे, इतने तगड़े गाय बैल हैं, हम तो इनको लेके चलते हैं और इनमें से कुछ हम बलि कर देंगे, क्योंकि उसको दिखा रही है तो बहुत मन भावना है, ये तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। पर वो ये भूल गया कि अंदर प्रभु क्या चाहता है। ये भेड़ बकरियां नहीं, इस बात में प्रभु अपनी आज्ञा पूरी होना चाहता था कि प्रभु की आज्ञा पूरी हो। हमारी जिंदगी में मुश्किल कब आती है, अनाज्ञाकारिता कब घर करती है? पहली चीज ये है कि जब हम बाहरी चीजों पे ध्यान देने लगे। देखिए, कई लोग जब आते हैं चर्च में या किसी फंक्शन में जाना है, और आजकल तो वैसे भी लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में मीटिंग्स हो रही हैं, और सारी मीटिंग्स कैसे हो रही है? फोन पे। तो एक रिपोर्टर था, वो न्यूज रिपोर्टर था, खबर पढ़ने के लिए गया। जाना तो नहीं था उसने, मतलब अपने कमरे में कैमरा ऐसा लगाया, सब सेटअप किया, कोट टाई सब पहन के तैयार था बिल्कुल। वो खबर सुनाने लगा। सुनाते सुनाते अचानक से उसने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा ऐसे पीछे होके रिलैक्स होके बैठ गया, तो पता लगा कि उसने नीचे निक्कर ही पहन रखी थी, पूरी पैंट नहीं पहनी थी। क्योंकि उसको कि कैमरे पे क्या दिखना है, कैमरे पे जो दिखना है वो मेरा यहां तक ये दिखेगा। टाई लगी हुई है, शर्ट है, टाई लगी हुई है, कोट है, बंद है, बहुत टिप टॉप लग रहा हूं मैं, हाँ ये बहुत अच्छा है। हमारा ध्यान बाहरी चीजों पे हो जाता है। ये बाहरी चीजें हमें नष्ट ही करेंगे। आपको पता है ये जो बाहरी चेहरा है, अभी मैं मुंह धो के तैयार होके शेव वेव करके यहाँ पे आया, क्योंकि हमें अच्छा लगना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा हमें खराब लगना चाहिए, पर जितनी देखभाल हम अपने चेहरे की करते हैं, क्या उतनी देखभाल हम अपने दिल की, अपने दिमाग की, अपने चाल चलन की कर रहे हैं या नहीं? ये हमारा सारा ध्यान, सारा फोकस बाहर की चीजों में है। यीशु मसीह ने जब फरीसियों को डांट रहा था, मत्ती 23 अध्याय उसके 27 वचन में क्या कहा? हे फरीसियों, तुम ढोंगी हो,
तुम ये जो छल करते हो ये परमेश्वर को पसंद नहीं। और वो क्या कह रहे, तुम लिपी पुती कब्रों के समान हो, जो बाहर से तो सुंदर दिखती हैं पर अंदर मुर्दों की हड्डियां लेके पड़ी हैं। क्या फायदा कि हम देखने में बाहर तो बहुत आत्मिक लगे, जब हमारे पास कोई आए, जय मसीह की ब्रदर, जय मसीह की सिस्टर, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। जब प्रार्थना करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, चर्च में आराधना हो रही, ओ हाँ प्रभु तेरा धन्यवाद, हाथ उठा के आंखें बंद करके ओ धन्यवाद, और बाहर निकलते साथ हम पाप में जी रहे हैं। तो यीशु कह रहा है कि हम लिपि पुती कब्रों के समान हैं। प्रभु क्या चाहता है कि जब हम उसकी आराधना करें तो कैसे करें, सिर्फ होंठों से नहीं, आत्मा और सच्चाई से, आत्मा से, सच्चाई से, जो हमारे हृदय में है। मेरे प्रियो, अगर हमें आज्ञाकारिता में जीना है तो अपने ध्यान को ये बाहरी चीजों से हटा के अंदरूनी चीजों पे लगाएं। अपने हृदय को, अपने चाल चलन को सही करने के ऊपर ध्यान लगाएं, जो शाऊल ने नहीं किया। दूसरी चीज जो उसको रोक रही थी, उसकी जिंदगी में हम देख सकते हैं कि किस चीज ने उसको अनाज्ञाकारिता की तरफ खींचा। दूसरी चीज, शाऊल का ध्यान संसार के लोगों को खुश करने पे था, परमेश्वर को खुश करने पे नहीं था। अब हम इसको देखेंगे। पहला शमूएल उसका 13 अध्याय उसके 8 वचन से 12 वचन तक। पहला शमूएल 13 अध्याय उसके 8 वचन से 12 वचन तक सुने। वो शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा। अब ये बाट जोने का मतलब है इंतजार करता रहा। 7 दिन तक इंतजार करता रहा, बाट जोता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में ना आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। अब शाऊल को शमूएल ने कहा था कि तुझे उस देश पे युद्ध करने जाना है ना, तो रुक जा, मैं आऊंगा, बलिदान चढ़ाऊंगा, प्रभु की इच्छा को जानूंगा और फिर तुझे बताऊंगा कि युद्ध करना है या नहीं। पहले यही प्रक्रिया होती थी। आजकल तो कोई नहीं पूछता। आजकल तो लोग आके सीधा पास्टर को कहते हैं जी लड़की हमने देख लिया, लड़का देख लिया, फाइनल हो गया, शादी करनी है, आप आगे पढ़ देना। तो कोई सुझाव नहीं लिया जाता कि करें पास्टर जी शादी के लिए क्या क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए। नहीं, सीधा हमने कर दिया, हमने ये बिजनेस शुरू कर लिया, पास्टर जी आप आके आशीष दे देना। पुराने टाइम पे ऐसा नहीं था। जो प्रभु के दास थे उनको पूछा जाता था कि प्रभु की इच्छा क्या है, प्रार्थना करके बताते थे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब लोग मेरे पास आ जाना वो ऑफरिंग लेके और भेंट लेके, पास्टर जी ये पकड़ो और आप हमें बताओ कि हमें क्या करना है। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं, पर मैं बता रहा हूं कि पुराने समय में क्या प्रक्रिया थी और अच्छी थी कि हम प्रभु से जान के, प्रभु की इच्छा को जान के ठहराव के साथ चला करते थे। अब जो ठहराव की बात है उसी पे हम बात कर रहे हैं। तो शमूएल ने कहा कि मैं आऊंगा और फिर बलिदान चढ़ाया जाएगा। अब शाऊल क्या देखता है कि 7वां दिन हो गया, अभी तक उस समय तक शमूएल पहुंचा नहीं है। अब और जब शमूएल ना आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे, मतलब शाऊल के पास जो लोग थे युद्ध के लिए जाने वाले वो इधर उधर होने लगे, तो उसने ज्यों ही वह होम बलि चढ़ा चुका, अब उसने बलि चढ़ा दी। जैसे ही उसने बलि चढ़ा दी तो क्या देखता है, शमूएल आ पहुंचा। अब शमूएल ने पूछा, 11 वचन, तूने ये क्या किया? तो सुने ध्यान से, शाऊल ने क्या कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और पलिश्ती मिकमाश में इकट्ठे हो गए। एक पास का इलाका था जहां पे पलिश्ती लोग जिनके साथ इनका युद्ध था वो लोग इकट्ठे हो गए हैं युद्ध के लिए। तब मैंने सोचा कि पलिश्ती गिलगाल में मुझ पर भी अभी आ पड़ेंगे और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है, सो मैंने अपनी इच्छा ना रहते हुए भी होम बलि चढ़ा दी। अपनी इच्छा ना रहते हुए भी होम बलि चढ़ा दी। वो चीज जो केवल याजक कर सकते थे उस चीज को उसने अपने हाथ में ले लिया और चढ़ा दी। पूछा नहीं, अपने मन में सोचा कि मुझे ये ठीक लग रहा है। और क्यों उसने ये करा? क्योंकि वो क्या देख रहा है कि मेरे आसपास से लोग मुझसे दूर जा रहे हैं। लोगों को रोक के रखने के लिए उसने परमेश्वर के ठहराए हुए नियम को छोड़ दिया। अब आगे देखिए 15 अध्याय के 24 वचन में फिर एक बार जब इसने वो बलि चढ़ानी थी
वो सबको बलि नहीं। जब सारे जानवरों को प्रभु ने आज्ञा दी थी कि अमालेकियों के सारे जानवरों को, सब जो कुछ वहां पर है सबको खत्म कर देना, तब भी शाऊल ने खत्म नहीं किया। तो क्या जवाब देता है? 15 अध्याय के 24 वचन में लिखा है, शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है। मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बातें सुनकर यहोवा की आज्ञा और उसकी बातों का उल्लंघन किया है। क्यों ये उल्लंघन किया उसने? कि मैं अपने लोगों की बात सुनना चाह रहा था। लोगों की बात सुनने के कारण मैंने ये उल्लंघन कर दिया। परमेश्वर क्या कहता है? क्या हमें ये करना चाहिए? क्या हमें ऐसे जीना चाहिए? देखिए, जब तक आप अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपने समाज के लोगों को, उनको खुश करने के लिए जिएंगे, तो आप इस हिसाब से नहीं चल सकते, वचन के हिसाब से नहीं चल सकते। आपको चुनना है। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरा चेला बनना चाहता है अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। फिर यीशु ने कहा कि जो मार्ग जीवन की ओर लेके जाता है वो सकरा है, सुकड़ा मार्ग है, बहुत कम लोग उस पर चल पाते हैं। अगर आप ये सोचें कि हम संसार की रीतियों से भी चल लेंगे और प्रभु के वचन की रीतियों से भी चल लेंगे, तो मेरे प्रिय हो नहीं पाएगा, आप नहीं खुश कर पाएंगे। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 6 अध्याय उसके 24 वचन में कि तुम दो मालिकों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। आप संसार को और प्रभु को एक साथ खुश नहीं कर सकते। तो मैं क्या कह रहा हूं कि क्या हमें समाज के लोगों से बैर करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम जगत की ज्योति हो और इसने तुम्हें रखा है, तुम्हें पलंग के नीचे नहीं, छुपा के कहीं नहीं रखा, तुम्हें ऊपर जगह पे रखा है जहां पे सारे में रोशनी फैल सके। प्रभु ने कलीसिया को रखा इसलिए कि हम लोगों में प्रभु के प्रेम का प्रकाश फैला सके। पर प्रसन्न किसको करना है? संसार को प्रसन्न करने के लिए जीना और उनके सामने प्रभु की गवाही बन के जीना दो बहुत अलग बातें हैं। प्रभु की गवाही बन के जीना, प्रभु के लिए जीना, वो ये है कि अगर मुझे कहीं संसार की विधियों के साथ लड़ना पड़े तो प्रभु के वचन के लिए मैं लड़ूंगा भी। हो सकता है कुछ दोस्त मुझसे अलग हो जाएं। आजकल के जवानों के लिए, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए ये बहुत अहम बात है ना। मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप, मेरे फेसबुक के दोस्त, मेरे जो दोस्त साथ में हैं, इन लोगों को खुश करना, इन लोगों के साथ रहना बड़ा मुझे पसंद है। मैं ये नहीं कह रहा आपके दोस्त नहीं होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। पर अगर आप उनको खुश करने के लिए पाप में जी रहे हैं, उनको खुश करने के लिए प्रभु की आज्ञा को तोड़ रहे हैं, तो क्या फायदा? उनमें से कोई भी दोस्त, मेरा कोई भी दोस्त मुझे स्वर्ग नहीं ले जा सकता। स्वर्ग जाने के लिए सिर्फ एक ही है। यीशु मसीह ने कहा मार्ग, जीवन और सत्य मैं ही हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास जा ही नहीं सकता। तो चुनना है आपको कि उनको प्रसन्न करना है या प्रभु को प्रसन्न करना है। आप संसार की रीतियों और प्रभु के नियम के हिसाब से नहीं चल पाएंगे। पर जो इंसान संसार के लोगों को खुश करने के लिए जीता है, उसके रास्ते में अनाज्ञाकारिता होगी ही होगी। उसकी जिंदगी में अनाज्ञाकारिता बनी रहेगी। आप ये कहें, हाँ मैं प्रभु, अभी मैं ना ये मुझ गलत हो रहा है प्रभु, मैं इसको बदलना चाहता हूं। पर अगर आप जिस तरह से जिंदगी जी रहे हैं संसार को खुश करने के लिए, अगर आप हटेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होगा, तब तो कोई चीजें बदलेंगी नहीं। हम इसको अंत में एक और चीज इसी से जुड़ी हुई हम बात करेंगे। रोमियो उसका 12 अध्याय 1 वचन कहता है कि संसार के सदृश ना बनो, संसार के लोगों के जैसे मत बनो। हमारा पहनावा, मैं चर्च के लड़कों को जब डांटता हूं कि ये उल्टे सीधे इधर उधर वाले बाल, वो कान में बालियां फटी हुई जीन्स, ये क्यों मैं डांटता हूं? प्रभु को आपके कान की बाली से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके बाल खड़े हैं, प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जीन्स फटी है, प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर किसको फर्क पड़ता है? जो आपके दोस्त आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में, आपके मोहल्ले में रहते हैं, अगर आप उनके जैसे ही जी रहे हैं, उनके जैसे ही बन रहे हैं, तो आप में और उनमें क्या फर्क है? जो मेरे मन में है, जो मेरा चरित्र है, वो मेरे चाल चलन में आता है, पता लगता है, मेरी सोच में नहीं। जो रात को घर पे बैठ के मैं प्रार्थना करता हूं, वो मेरा मसीह जीवन नहीं है। जो मैं जीता हूं सुबह उठने से रात को सोने तक, वो मेरा मसीह जीवन है। लोगों के बीच में मेरी क्या गवाही है? नान हाउस पे गौतम रहता है। गौतम को मैंने एक बार कहा था कि बेटा, ये तूने बाल, छोटा सा बच्चा है, क्यों बाल कलर कर रखे हैं? ये
नहीं सर वो कर दिए थे किसी ने, सब करते हैं। तो मैंने उसको एक बार कहा, मैंने कहा बेटा ये नहीं करने चाहिए, हमें अच्छे से बन के रहो, आप प्रभु के बच्चे हो। उस दिन से, इस बात को मेरे ख्याल से 6 महीने या उससे ज्यादा हो गए होंगे, उस दिन से मैंने कभी उस बच्चे के बाल कलर नहीं देखे और उसका बटन नहीं खुला हुआ देखा। ये चीज है बताना कि भाई मैं दूसरों को, मेरे दोस्त कहते हैं अरे तू अजीब सा लग रहा है, कोई बात नहीं, मेरे प्रभु को मैं दिखा रहा हूं कि मैं अपने चाल चलन में भी, अपनी बातचीत में भी, सब चोरी कर रहे हैं, अरे सब तो करते हैं, आप नहीं कर सकते, मत करें। वो कहेंगे अरे तू तो ऐसा कर नहीं रही, ज्यादा पवित्र बन रहा है, ज्यादा पवित्र बन रही है। हाँ बन रहा हूं, हाँ बन रही हूं, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हें नहीं प्रभु को प्रसन्न करना है। अनंत जीवन तुम्हारे साथ ही प्रभु के साथ बिताना है। तुम्हारे साथ तो मुझे नहीं पता तुम कल मर जाओ या मैं कल मर जाऊं, कोई पता नहीं है, कोई लिखवा के नहीं आया कितने दिन रहेंगे। पर एक चीज वचन में लिखा है, यूहन्ना 3:16 में, उसने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। तो अनंत जीवन है, लिखा हुआ है वचन में, पूरा होगा, उसके लिए मुझे जीना है, उसको खुश करने के लिए मुझे जीना है। पर शाऊल संसार के लिए जी रहा था। तीसरी चीज जल्दी से हम देखेंगे कि तीसरी चीज जो जिंदगी में अनआज्ञाकारिता लेके आती है वो है परमेश्वर के नियमों को हल्के में लेना, टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। परमेश्वर के नियमों को, परमेश्वर की बातों को हल्के में लेना। ये जो बलि शाऊल ने चढ़ा दी, ये क्या, इससे क्या था? एक जानवर था, एक जानवर को बलि किया जाना था, प्रभु का नाम लेके उसने कर दिया, तो इसमें गलत क्या था? कुछ गलत नहीं था, शमूएल ने भी वही करना था। पर बात क्या थी कि इसमें उसके खिलाफ क्यों ये गिना गया? क्योंकि परमेश्वर ने जो नियम तय किया है कि ये नियम है कि ये जो याजक है ना, इसको मैंने चुना है अपने काम के लिए, इसने और कुछ नहीं करना, इसने सिर्फ मेरे भवन में मेरी सेवा करनी है, और तुम्हारे जो बलिदान है वो तुम इसके पास लेके आना, ये चढ़ाएगा। ये प्रभु ने सबको बताया था, सबको सिखाया था। ये नियम थे जो बहुत समय से चलते आ रहे थे, इन लोगों ने सबने फॉलो करे थे, इनको पता है। अब ये लोग, शाऊल के सामने मौका आया, उसने कहा कोई बात नहीं, युद्ध ही तो करना है, एक दिन की तो बात है, एक छोटे से पल की तो बात है। उसने कहा कोई बात नहीं, फिर क्या होगा, कर दिया तो कर दिया, कोई बात नहीं। और फिर वो एक्सप्लेन भी कर रहा है, पश्चाताप नहीं कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, समझा रहा है, देखो वो प्रॉब्लम ये थी, समस्या ये थी, इस कारण से मैंने कर दिया। ये जो चीजें हैं ना, परमेश्वर की बातों को हल्के में लेना, ये हमारी जिंदगी में नुकसान ही लेके आएंगे। पर जब हम ये बात की, अगर प्रभु ने कुछ भी कहा, कोई भी नियम है, देखिए मैं कई नियमों की बात कर रहा हूं, उनमें बहुत बुनियादी नियम वो है धन, पैसा। दसवांश एक बहुत बुनियादी नियम है जिसमें बहुत सारे लोग उल्टा सीधा चलते हैं। दसवांश देने की जब बात आती है तो कई लोग हमारे चर्च में दसवांश हम लिफाफे में डाल के देते हैं, कई लोग दसवांश नहीं डालते, वो अपनी ऑफरिंग ही लिफाफे में डाल के दे देते हैं, बताने के लिए कि देखो भाई मैं अभी लिफाफा डाल रहा हूं संडे को चर्च में। गुड, कोई फायदा नहीं है। कई लोग कमा तो बहुत रहे हैं, पर दसवांश प्रभु को देने की जब बारी आती है, नहीं प्रभु ने क्या करना है, मैं ऐसा करूंगा ना, मैं चर्च के लिए कुछ सामान ले आऊंगा, मैं ना प्रभु के नाम से किसी को दान कर दूंगा। ये क्या पास्टर जी दान करना बुरा है? क्या आप दान करने के खिलाफ बोल रहे हैं? अगर आप दसवांश का पैसा प्रभु को देने की बजाय दान कर रहे हैं तो मैं उसके खिलाफ बोल रहा हूं। दसवांश हमें क्यों देना है? एक ही बात प्रभु ने कहा कि जो तुम्हारा धन है, सब कुछ, भजन संहिता 24 अध्याय, कि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो यहोवा ही का है, सब कुछ प्रभु का है। उसने हमें 90% दिया है रखने के लिए, 10% प्रभु ने कहा 10 मेरे पास वापस ले आओ। उसमें भी हम कहते हैं नहीं वो 10 क्यों प्रभु, 1-2 दे देते हैं। और कई लोग कहें कि नहीं अभी तो पास्टर मेरा दसवांश खर्च हो गया, मैं आगे इकट्ठा करके दे दूंगा, वो कभी नहीं होने वाला। नियमों को मानना बहुत जरूरी है। एक और नियम बहुत सिंपल, जैसे दसवांश बहुत सिंपल है, एक और नियम, चर्च का समय कितने बजे आना है। आज आप देखिए कि आप वचन को कब सुन रहे हैं। हमने तय किया है कि 10 बजे जैसे चर्च लगता था वैसे ही लगेगा, सिर्फ यहां बिल्डिंग की बजाय हम अपने घर में बैठ के चर्च लगाएंगे। ये अनुरोध किया गया था कि हम तैयार हो, उस समय को हम पवित्र रखें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि विश्राम दिन को पवित्र करके मानना।
प्रभु ने 6 दिन काम किया, 7वें दिन उसने विश्राम किया। कहने के लिए प्रभु को आराम की जरूरत नहीं है। हमारे लिए प्रभु ने कहा कि एक दिन प्रभु के लिए अलग रखो, कि इस समय में तुम काम काज से, सब चीजों से ध्यान हटाओ और इसको प्रभु के लिए पवित्र रखो, प्रभु की तरफ ध्यान करो। उस चीज को कहा गया था, क्या आपने किया? आज आप क्या कर रहे हैं? क्या ये वचन जो आप सुन रहे हैं, क्योंकि ये तो अब फोन में आएगा, यूट्यूब से पहुंचेगा, तो मुझे तो नहीं पता आप कब सुन रहे हैं। ये एक सिंपल छोटे छोटे नियम है। प्रभु की बातों को हम बहुत हल्के से ले लेते हैं। वचन को पढ़ना है, प्रार्थना करनी है, कर लेंगे प्रार्थना। करी तो थी, अभी प्रार्थना करी मैंने खाने के लिए, प्रभु इस भोजन के लिए तेरा धन्यवाद, इसे छू पवित्र कर यीशु के नाम से, आमीन। ये प्रार्थना होती है हमारी, ये प्रार्थना का जीवन है। वचन पता है, वचन को पढ़ना है, पढ़ना लिखना आता है, पर फिर भी वचन को कितना पढ़ा है? किसी को कह दो कि नेहमिया की पुस्तक निकालें तो वो ढूंढ ले, नेहमिया का वो कहाँ था, नेहमिया, अच्छा इधर इधर इधर। कुछ लोगों को प्रभु में आए हुए 10 साल हो चुके, पर आज भी यहां से जाके ढूंढ रहे हैं, इंडेक्स में से वचन को ढूंढ रहे हैं। क्यों पता है? क्योंकि आपने बाइबल को पढ़ने को बहुत हल्के में ले लिया। आपने प्रार्थना करने को, दूसरों के लिए प्रार्थना करने को हल्के में ले लिया। ये जो प्रभु के नियम है ना मेरे प्रियो, इनको अगर हम नहीं मानेंगे तो जो प्रभु ने हमारे लिए तय किया है वो होगा नहीं। यहोशू उसका 6 अध्याय उसके 2 से 5 वचन में एक बहुत अजीब सी चीज लिखी है। एक जगह थी जिसका नाम था यरीहो। वो एक शहर था और वो शहर चारों तरफ से दीवार से घिरा हुआ था। उन्होंने बाहर एक दीवार बना ली और वो बहुत मजबूत दीवार थी और उसके सामने उसको कहते हैं शहर बना, बहुत ऊंची मजबूत, उसको तोड़ नहीं सकते थे हम। और जब तक वो गिरेगी नहीं आप अंदर नहीं जा सकते। प्रभु ने यहोशू को कहा जा, पर जाके करना क्या है? सुने। प्रभु ने कहा और यरीहो के सब फाटक इस्राएलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई भीतर आना जाना आ जा नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं। अब उसने तो सोचा कि प्रभु ने कर दिया, अब हम जाएंगे और शहर पना गिर जाएगी और हम खुश जाएंगे। प्रभु ने कहा सो तुम में से जितने योद्धा हैं वो नगर को घेर लें। सब तैयार हो जाएंगे, ओके ठीक है जी, हमें घेरना है। फिर और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए हैं। घेरने तक तो समझ में आता है, अब घेर लिया हमने, अपने तलवार, वो तीर कमान जो भी था उनके पास वो लेके तैयार है। अब प्रभु कह रहे हैं घूमो, शहर की तरफ घूमना आसान नहीं है, पर प्रभु ने कहा घूमो। चलो ठीक है, घुमाएंगे। फिर प्रभु कहता है और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। 6 दिन तक प्रभु ने कहा घूमते रहो। क्या कर रहे हो? घूमते रहो 6 दिन तक। और 7 याजक संदूक के आगे आगे जुबली की 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। कह रहे प्रभु युद्ध करने के लिए हम आए हैं, युद्ध कर रहे हैं, ये क्या मजाक हो रहा है? और जब वे जुबली के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहपना नींव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। अब सुनना क्या चाहते थे लोग? शहर बना गिर जाएगी और सब सामने सामने चढ़ जाना। पर प्रभु ने उससे पहले एक चीज कर दी। उससे पहले तुम्हें घूमते रहना है 6 दिन और 7वें दिन 7 बार घूमना है और उसके बाद 7 वो नरसिंगे फूके जाएंगे वो जोर से, फिर सब चिल्लाना, फिर गिरेगी शहर बना। क्यों प्रभु ने करा होगा ये? शहर पना तो प्रभु ने गिराई थी, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर प्रभु ने ये कहा क्यों? प्रभु की मर्जी। कुछ नियम है, कुछ चीजें हैं जो प्रभु चाहता है कि हम आज्ञाकारिता पहले सीख लें, फिर हम आशीष पालें। नामान कोढ़ी, 2 राजा 5 अध्याय 10 वचन में नामान एक सेना का बहुत बड़ा अधिकारी था, बहुत नाम था उसका, वीर योद्धा था, पर उसको कोढ़ था। अब वो गया एलीशा के पास
और एलीशा को कहता है कि मुझे कोढ़ है। एलीशा खुद भी बाहर नहीं आया, उसने बोला, एक दास बाहर आया और बोला एलीशा को बताइए मैं आया हूं, मुझे कोढ़ है। एलीशा ने कहा वो बाहर जाके उसको बोल दो ये यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार ले। दूसरा राजा 5 अध्याय 10 वचन कहता है, तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा कि तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। अब ये क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं ना, जाके फटाफट डुबकी मार लो। पर बड़ी बात ये थी कि ये जो नामान था वो उस इलाके का अधिकारी नहीं था, यहां का सूबेदार नहीं था, यहां की फौज का अधिकारी नहीं था, वो दूसरे बड़े देश की फौज का अधिकारी था। तो जब आप पढ़ेंगे ना उस अध्याय को, तो उसमें लिखा है नामान अपने राजा से एक चिट्ठी लेके आया था इस्राएल के राजा के लिए, और बोला कि इस्राएल के राजा को ये चिट्ठी दे देना। वो चिट्ठी में लिखा था कि मेरा दास तेरे सामने आ रहा है, और जब ये तेरे सामने आए तो इसका कोढ़ है, उस कोढ़ को दूर कर देना। इस्राएल के राजा ने ये सुन के कहा कि अरे ये क्या हो गया, ये मैं इसका कोढ़ कैसे दूर करूंगा। अब वो सोच रहे तो क्या करूं मैं, अब नहीं तो वो बड़ा वाला राजा मुझ पे युद्ध कर देगा। तो किसी ने बोला अरे एलीशा है, उसके पास भेज दो, परमेश्वर का दास है, वहां पे भेज दो। तब एलीशा के पास भेजा गया। अब यह आदमी तो अपने अधिकार से है, क्योंकि इसने देखा राजा भी डर गया, फटाफट मुझसे आदर कर रहा है मेरा। अब एलीशा के पास गया, एलीशा ने बोला वहां जाकर डुबकी मार ले। अब वो कह रहा है अरे मैं आया हूं इतनी दूर से, इतना बड़ा आदमी मैं आया हूं, तू मेरे से मिलने भी नहीं आया और दूर से एक आदमी भेज दिया कि जाओ जी ये कर लो। कितना घमंड, इतना घमंडी आदमी। प्रभु ने कहा एलीशा को ऐसा करना है। एलीशा ने बोल दिया भाई जाओ ऐसा करो। अब वो कह रहा नहीं नहीं, अब तो मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं तो लड़ूंगा इससे, अब मैं इसको सबक सिखाऊंगा। तो उस नामान के एक जो दास था उसने कहा कि यार यरदन नदी में जाकर डुबकी मारने में क्या प्रॉब्लम है। तो वो कह रहे यार हमारे वहां पे इससे कई गुना ज्यादा साफ सुथरी अच्छी नदियां नहीं है। उसकी नजरों में तो ये नाले जैसा था, ये इतनी गंदी नदी में, हमारी की तो कितनी अच्छी नदी, हम तो वहां जाएंगे, इसमें क्यों हम नहाए। पर फिर उसने कहा है ना, अगर इससे तेरा कोढ़ ठीक हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम है। उसने कहा ठीक है। वो गया, एक डुबकी मारी, 2 मारी, तीसरी मारी, चौथी मारी, 5वीं मारी, 6ठी मारी, कुछ नहीं हुआ। 6 डुबकी में कुछ नहीं हुआ। और जब उसने 7वीं डुबकी मारी तो वो ठीक हो गया। क्यों पता है? वो ठीक डुबकियों की वजह से नहीं हुआ, वो ठीक हुआ अपनी संपूर्ण मन की आज्ञाकारिता से। 14 वचन कहता है, दूसरा राजा 5:14 में, तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर एक छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। जो लोग परमेश्वर की बातों को हल्के में लेते हैं वो इन सब चीजों का अनुभव नहीं कर पाएंगे। सोचिए अगर वो ये कहते अरे ये तो छोटी मोटी सी बात है, मैं क्यों करूं, ये मेरे लिए तो मेरे को नीचा करने वाली बात है, मैं क्यों नीचा हूं। अगर वो लड़ता रहता नहीं नहीं मैं झुकूंगा नहीं, तो वो कभी ठीक नहीं होता। पर क्योंकि उसने संपूर्ण मन से प्रभु की जो बात कही गई उसको अपने अधिकार से, अपने अतीत से, अपने रुतबे से ज्यादा ऊंचा माना, नम्र हो गया, प्रभु की बातों को पहला स्थान दिया, जो परमेश्वर के दास ने कहा उसको उसने किया, तब उस आज्ञाकारिता की वजह से वो चंगा हो गया। चंगाई यरदन की नदी के पानी में नहीं थी, उसके मन की आज्ञाकारिता में थी। जब आज्ञाकारिता पूरी हुई तब चंगाई पूरी हो गई। चौथी चीज, शाऊल की जिंदगी में एक और समस्या थी। जब शाऊल अमालेकी लोगों से जीत के आया तब शाऊल ने क्या किया। वापस आ जाए, 1 शमूएल 15 अध्याय उसके 12 वचन में। जब शमूएल शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा तब शमूएल को यह बताया गया, शाऊल कर्मेल को आया था और वह अपने लिए और वहां अपने लिए एक स्मारक खड़ा किया। जीत दी प्रभु ने, काम किया प्रभु ने, अमालेकियों को हाथ में दिया प्रभु ने, और वहां पे स्मारक बन रहा है अपना। चौथी चीज जो अनआज्ञाकारिता लेके आती है, आज्ञाकारिता से हमें दूर रखती है, चौथी चीज वो है जब हम अपनी महिमा करना चाहते हैं प्रभु की महिमा की बजाय। कई बार, और ये मैं विश्वासियों के लिए ही बात कर रहा हूं, कई बार हम जो मसीह लोग हैं, हम प्रभु के नाम पर अपनी बहुत बड़ाई कर लेते हैं।
और ब्रदर आप कैसे हैं? अरे प्रभु का धन्यवाद हो कि मैं जब जा रहा था ना तो वहां पे बड़ी मुसीबत थी, पर जब मैं गया तो मेरे मन में प्रभु ने डाला कि मैं ऐसा करूं, और मैंने जाके वहां पर प्रार्थना करी और प्रभु ने मेरी प्रार्थना को इस रीति से सुना। ओ प्रभु की महिमा हो, प्रभु ने इस रीति से मेरी प्रार्थना को सुना कि जिसको मैंने छुआ, जिसके लिए मैंने प्रार्थना करी, वो ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया, ऐसा हो गया। बस वो प्रभु को महिमा मिले। प्रभु कितनी बारी आया और मैं कितनी बारी आया इसमें। हम मसीह लोग कई बारी शाऊल के समान हो जाते हैं। हमारा ध्यान इस बात में होता है कि इसमें मेरा कितना फायदा है। देखिए, अगर आपको कोई आज्ञाकारिता की बात के लिए, अगर आपको कुछ करने के लिए कहा जाए, तो हम ज्यादातर आज्ञाकारिता कब करके दिखाना चाहते हैं पता है? जब लोग हमें देख रहे हैं। जब लोग हमें देख रहे हैं तब हम आज्ञाकारी बन के दिखाना चाहते हैं, तब हम जी जी करके सब अच्छे से करना चाहते हैं। पर जब हमें कोई नहीं देख रहा तब फिर हम अनाज्ञाकारी हो जाते हैं। ये सड़क के उस सड़क पे रेड लाइट लगी होती है ना, तो जब दिन है, पुलिस वाले खड़े हैं, तो तब तो हम रेड लाइट को देख के रुक जाते हैं। रात को जब कोई नहीं है तो हम बिना रेड लाइट पे रुके हम आगे निकल जाते हैं। ये वही है। कई बार हम आज्ञाकारिता वो तब करके दिखाना चाहते हैं जहां पे लोग कह रहे हैं यार ये तो कितना आज्ञाकारी व्यक्ति है, ये तो कितनी प्रार्थना करता है। हम अपनी प्रार्थनाएं भी लोगों के सामने ज्यादा करना चाहते हैं। हम अपनी धार्मिकता अपनी भलाई के काम लोगों के सामने ज्यादा करना चाहते हैं। इन दिनों में एक बहुत 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 बुरी चीज, कोरोना वायरस जितनी तो नहीं, उसके साथ में आई हुई है ये कोरोना वायरस जैसी बीमारी है। वो कौन सी बीमारी है पता है? राशन की थैली बांटने की बीमारी। हम किसी के पास खाना नहीं है, हम खाना देने जा रहे हैं, वो खाना देते हुए थैली के साथ हम तस्वीर खिंचा रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा पास्टर जी ये लोग क्यों ऐसा कर रहे होंगे पता है? कि उनके चर्च के लोगों ने पैसा इकट्ठा किया होगा किसी को देने के लिए, तो वो उनको दे रहे हैं ना, तो सबूत तो होना चाहिए कि जी आपने दिया है। ओ अच्छा, तो ये उस लिए है ना, फिर तो और तो कोई बात नहीं है ना, सिर्फ चर्च के लोगों को गवाही बताने के लिए है ना। ओ ठीक है, फिर तो ये फेसबुक पे तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि चर्च के लोगों के पास तो फोन है, उनको मैसेज किया जा सकता है या फिर संडे को चर्च में दिखाया जा सकता है। पर वो हम क्यों करते हैं पता है? हमारी महिमा हो, मैंने किया, मेरा नाम, मेरा रुतबा, लोग कहें अरे देखो ये कितना भला इंसान है, कितनी भलाई कर रहा है। हम लोगों को देते भी तब हैं जब लोग हमें देख रहे हैं। भिखारी लोग भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो मांगने ही तब आते हैं, खास करके पार्क में अगर लड़का लड़की घूम रहे हैं तो भिखारी लड़का या लड़की है जो भी भिखारी होगा वो किसी और को छोड़ के ना वो सीधा लड़के के पास जाके अरे बेटा 10 रुपए दे दे, तुम्हारी जोड़ी बनी रहे। तो अब उसको भी पता है कि ये लड़की को दिखाने के लिए 10 के 50 देगा, बिजनेस स्ट्रेटेजी, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति ऐसी है, लोगों को दिखाने के लिए हम फालतू देंगे। पर परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता मेरे प्रियो, वो चाहता है कि हम महिमा उसको दें। यूहन्ना ने क्या कहा? यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 30 वचन कहता है कि ये जरूरी है कि मैं घटूं और मेरा प्रभु बढ़े। जब यीशु मसीह के आने से पहले जब यूहन्ना प्रचार कर रहे थे तब लोग यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए आए, बहुत चंगाइयां हुई, बड़े सैनिक भी आए और सैनिकों ने आके कहा कि क्या तू ही भविष्यवक्ता है जिसका इंतजार हो रहा है? यूहन्ना ने कहा ना मैं नहीं हूं। उसने कहा कि मैं तो उसके जो चप्पल है, उसके जो सैंडल हैं, उसकी वो फीते बांधने लायक भी नहीं हूं, मेरी तो उतनी भी हैसियत नहीं है, वो इतना महान है। और किसकी बात करें हम? यूहन्ना, जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा कि जितने भी स्त्री से जन्मे हैं उनमें यूहन्ना से बड़ा और कोई नहीं है। वो यूहन्ना जिसको किसी और यीशु के बारे में कोई और लोग जाने मरियम के अलावा, यूहन्ना ने जान लिया था। यूहन्ना जब अपनी मां एलिशिबा के गर्भ में थे, याद है, तो जब मरियम मिलने के लिए आई तो एलिशिबा क्या कहती है कि जो मेरे गर्भ में है वो मरियम उसको देख के जो तेरे गर्भ में है दंडवत करता है। यूहन्ना को अपना मकसद प्रभु की ओर से पता था, वो भी ये कह रहे कि मैं घटूं और तू बढ़े। तो हमारी क्या हैसियत है?
एक वचन मेरे साथ निकालें, फिलिपियोस का 3 अध्याय उसका 4 से 8 वचन। अब ये हम बात कर रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में जिसने नए नियम में लगभग 13 पुस्तकें लिखी हैं 27 में से, और ये व्यक्ति है पौलुस। पौलुस के बारे में लोग कहते हैं कि अरे बहुत गुरूर वाला व्यक्ति था पौलुस। अब इस कलीसिया में कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे पौलुस को क्या पता, हम बता रहे हैं, हमारी सुनो, देखो हम तो इस तरीके से आए हैं, हमारे तो वंशज ऐसे हैं, हमारी बातों में ज्यादा दम है। तो पौलुस थोड़ा सा उनसे बात करके कुछ बता रहा है। वो कहता है फिलिपियों 3 अध्याय 4 से 8 वचन, पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूं। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार है तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूं। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। खतना उस समय पे एक विधि थी, एक प्रक्रिया थी जो होनी ही चाहिए थी सब बच्चों के लिए। अब्राहम को प्रभु ने आज्ञा दी थी तो सब यहूदी लोग करते थे, और 8वें दिन होना, 8वां दिन तय किया गया था, तो वो कह रहा है मैंने वो भी पूरा किया। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इस्राएल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र से हूं, इब्रानियों का इब्रानी हूं, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूं, मतलब व्यवस्था पूरी रटी हुई है। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, जुनून की बात हो रही है ना, तो पौलुस में इतना जुनून था कि कलीसिया के लोग डरते थे उससे। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया को सताने वाला, व्यवस्था के धार्मिकता के विषय में कहो तो मैं निर्दोष हूं। कौन कह सकता है कि मैं निर्दोष हूं? पर पौलुस कह सकता था, वो इतनी खराई से जिया। अब सुने, धार्मिकता के विषय में कोई कहे तो निर्दोष हूं, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण, कि उसको पहचान लेना इतना उत्तम है, उस उत्तमता के कारण सब बातों को हानि ही समझता हूं। जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं को की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, उनको मैं कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त कर लूं। हालेलुया। पौलुस जिसमें इतनी धार्मिकता थी, जो वो सब कुछ सही करता आया था, जब मसीह के बारे में बात होती है तो वो कहता है ये सब बेकार है, मेरा जो अतीत था वो सब बेकार है, मेरी जिंदगी का मकसद बस अब एक है, उसकी इच्छा को पूरा करो, उसकी आज्ञा को पूरा करो, जगह जगह जाके प्रभु के नाम का प्रचार करो। वो उसकी जिंदगी का मकसद था। वो अपने आप को और ऊंचा, मैं बढ़ूं, मेरा नाम और हो, मैं ऊंचा होता जाऊं, नहीं करा उसने। वो ऐसी अनजान जगहों पे गया जहां कोई नहीं जा रहा। प्रेरितों के काम की पुस्तक पढ़िएगा, अभी हमने क्विज जो लिया था, जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है कि कितने दुख उठाए, कितनी जगह पौलुस को जान से मार देने वाले थे लोग, कहां से वो बच के निकला, या और फिर भी वो हट नहीं रहा है कि एक जगह से बच गया, ओहो अब छोड़ो मैं नहीं प्रचार करता, वो दूसरी जगह जा रहा है। वहां पे लोग बोलेंगे, पीटेंगे, लड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, पर वहां पे जाके उसका मकसद क्या है कि जिस लिए प्रभु ने मुझे बुलाया कि मैं अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाऊं, वो सुनाने के लिए जाता था। आज्ञाकारिता तभी आती है जब हृदय का संपूर्ण समर्पण, और जब आपका हृदय संपूर्ण रीति से समर्पित होगा, प्रभु के चरणों में रहेगा, तो आपको कभी भी आज्ञा मानने में मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि आपका ध्यान यह होगा कि मुझे सारी महिमा प्रभु को देनी है। 5वीं और आखिरी चीज, और इसके साथ हम खत्म करेंगे, वो ये था, आज्ञाकारिता वो क्यों नहीं कर पाया कि शाऊल का दिल जो था, उसके शाऊल के हृदय में डर तो था पर पश्चाताप नहीं था। 5वीं और आखिरी चीज जो उसको अनाज्ञाकारिता में लेके चली, आज्ञाकारी होने में रुकावट बनती रही, वो ये थी कि वो डरता तो था, उसके दिल में डर तो था, पर पश्चाताप नहीं था। जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश से निकालना था, तो परमेश्वर ने मूसा को भेजा और कहा फिरौन को कहो कि मेरे लोगों को जाने दे। फिरौन ने नहीं जाने दिया। फिर पहली विपत्ति आई। वो विपत्ति आने के बाद उसने क्या कहा कि हाँ ठीक है, ले जाओ। जैसे ही विपत्ति रुकी, वो फिर पलट गया। वो क्यों प्रभु की बात को मान रहा था? क्यों वो हाँ कर रहा था? क्योंकि उसको डर था। जैसे ही विपत्ति टली, उसका चरित्र वापस वैसा ही हो गया। अगर आप सिर्फ सजा के डर से आज्ञा मान रहे हैं, तो वो आज्ञाकारिता नहीं है।
अगर मुझे आप आज्ञा मान रहे हैं सिर्फ इस बात के लिए कि अगर मैंने नहीं मानी तो मुझे सजा मिलेगी, तो आपका मन समर्पित नहीं है। आप तो सिर्फ सजा के डर से प्रभु के साथ चल रहे हैं। आपको मौका मिले पाप करने का तो आप पाप में ही जिएंगे। शाऊल की जिंदगी में हम कैसे ये देखते हैं। पहला शमूएल 15 अध्याय और इसमें 2 वचन हम देखेंगे, 24 वचन और 30 वचन। 24 वचन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पर फिर एक बार सुनेंगे इसको। पहला शमूएल 15, 24 और 30। शाऊल ने शमूएल से कहा, शाऊल राजा ने अब याजक शमूएल को कहा, मैंने पाप किया है। मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और बातों का उल्लंघन किया है। 30 वचन। 24 वचन में शाऊल उसको कह रहा है कि अब तू मेरे पास आ कि चल प्रभु की आराधना करें। 30 वचन, शाऊल ने कहा, मैंने तो पाप किया है, तो भी मेरी प्रजा के पुरनियों और इस्राएल के सामने मेरा आदर कर और मेरे साथ लौट कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं। उसने कहा कि ओ मुझसे गलती हो गई, अरे ये मुझसे पाप हो गया, ओ शमूएल मैं करना नहीं चाहता था, वो तो प्रजा की वजह से हो गया, मैं सच में नहीं करना चाहता था। तो मेरे साथ साथ चलना। कहां चलना? अब तो मेरे साथ साथ जाना कि वहां पर जहां पे हमें बलि चढ़ानी है, आराधना करनी है, वहां पे बहुत सारे लोग हैं, अगुवे हैं, तो तू मेरे साथ चलेगा तो वो लोग समझ लेंगे कि मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता ठीक है। इसलिए उसने पश्चाताप किया, इसलिए उसने क्षमा मांगी। आज्ञाकारिता क्या है? हृदय का संपूर्ण समर्पण। पर यदि आपका हृदय ही नहीं है प्रभु के लिए, तो फिर काहे की आज्ञाकारिता? क्या आज्ञाकारिता करेंगे हम? ये शाऊल क्यों उसने फटाफट से बोल दिया कि हाँ मुझसे गलती हुई? क्योंकि वो सजा से डर रहा था। वो सजा क्या थी कि अगर शमूएल उसके पास से चला जाता और बोल देता कि ऐसा तूने ऐसा किया, लोगों के सामने उसको कह देता कि तू तो ऐसा है, तो फिर वो आगे राजा नहीं रह सकता था। लोग उसकी सुनते नहीं। और उसने वो क्यों क्षमा मांगी? क्योंकि वो ये चाहता था कि मैं सजा से बच जाऊं। कई लोग गलती करने के बाद पैर पकड़ लेंगे, ओ मुझे माफ कर दो जी, माफ कर दो, अरे मैंने गलती करी, दोबारा नहीं करूंगा। अच्छा, ईमानदारी से चलोगे? हाँ जी हाँ बिल्कुल चलूंगा जी, जैसा आप कहोगे जी वैसा चलूंगा जी, ऐसा करूंगा जी वैसा करूंगा, पास्टर जी बस ये कर दो आप, बस ये ठीक है जी, हो गया। कहां गया वो व्यक्ति जो कहता था मैं ये करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसे जीऊंगा? वो कहां गया? हम परमेश्वर से कितनी बार क्षमा मांगते हैं कि प्रभु मुझे इस पाप के लिए क्षमा कर, पर क्या हम उससे पश्चाताप करते हैं? ये जो पश्चाताप क्या है? मन फिराव है कि अगर ये पाप की सड़क है तो मैं इससे हट के दूसरी सड़क पे जाऊं, यहां पे खड़े होकर उससे बात ना करूं। फिर एक बार 2 तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 22 वचन कहता है कि शरीर की अभिलाषाओं से भाग जा। इस तरफ अगर अभिलाषा है, इस तरफ अगर पाप है, इस तरफ अगर गाली गलौच है, इस तरफ अगर व्यभिचार है, इस तरफ अगर धोखा है, इस तरफ अगर झूठ है, तो तू क्या कर? वहां पे जाके प्रभु से प्रार्थना कर कि प्रभु मेरी मदद कर दे, ओहो मैं किसी पाप में ना गिरूं। नहीं, वहां पे है ना, तो उधर निकल के दूसरी दिशा में चला जा। वो दोस्तों के साथ है ना, तो दूसरे दोस्त बना ले। और दूसरे दोस्त कौन से हैं? वहां पे क्या लिखा? वचन कहता है कि जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं। 2 तीमुथियुस 2 का 22, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ क्या कर? धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। पर ये वो तभी होगा जब हम सच में पश्चाताप करना चाहेंगे। कुछ लोग सिर्फ सजा से बचने के डर से तो कह देते हैं हाँ जी आई एम सॉरी, गलती होगी जी, गलती होगी, पर मन में पश्चाताप नहीं है। यही था इसकी जिंदगी में भी, मन में पश्चाताप कभी नहीं किया। इसलिए जिंदगी के अंत तक शाऊल कभी भी पूरी रीति से मुड़ के प्रभु के पास नहीं आया। अगर मुड़ के आ जाता तो प्रभु माफ कर देता। लूका 15 अध्याय में वो छोटा बेटा दूर चला गया था, प्रभु जब आया पिता के पास तो पिता ने उसको ग्रहण कर लिया। प्रभु ग्रहण करता है पर तब जब हम वापस आते हैं। रोमियोस का 12 अध्याय 1 वचन कहता है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने के द्वारा तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मेरे प्रियो, सिर्फ
होठों से पश्चाताप करने से कुछ नहीं है, हमारा मन नया होना चाहिए। हमारी जिंदगी में आज्ञाकारिता इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हम प्रभु से प्यार करते हैं। आखिरी वचन पढ़ेंगे और इसके साथ हम खत्म करेंगे। यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसका 23 वचन। यूहन्ना 14 का 23, यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचनों को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। ये है आज्ञाकारिता की असली और बड़ी आशीष कि पिता प्रभु यीशु मसीह मुझसे प्यार करेंगे और मेरे साथ साथ रहेंगे युगानुयुग और हमेशा। वो है आज्ञाकारिता, संपूर्ण मन का, संपूर्ण रीति से समर्पण, वो है आज्ञाकारिता। और जो उसमें चलता है उसके साथ यीशु मसीह वायदा कर रहा है कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा वो उसके साथ आके वास करेंगे। आइए हम भी ऐसे बने कि वो हमारे साथ इसी रीति से वास करे। आइए हम आज्ञाकारिता में चलें, संपूर्ण मन का, संपूर्ण हृदय से, संपूर्णता के साथ समर्पण करें। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता, प्रभु यीशु के नाम से आपके सामने आते हैं प्रभु और आपसे मांगते हैं अपनी बड़ी दया करें, अपना बड़ा अनुग्रह करें परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा प्रभु आपने जो हमें सिखाया है परमेश्वर, हम उसमें चलने पाए, हम आज्ञाकारी बने प्रभु जी, संपूर्ण हृदय से संपूर्ण समर्पण करें परमेश्वर। प्रभु आपकी कृपा चाहिए, आपकी दया चाहिए, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई चाहिए परमेश्वर। हम बाहरी चीजों पे ध्यान करने वाले ना हो परमेश्वर, बल्कि अपने हृदय को अंदर से हम सही करने वाले हो प्रभु। हम लोगों को प्रसन्न करने के लिए ना जिए परमेश्वर, वरन केवल आपको प्रसन्न करने के लिए हम जिए। हर बात में हमारी जवाबदेही आपकी तरफ होने पाए। जैसे यूसुफ ने कहा कि मेरे मालिक ने मुझसे कुछ भी रख नहीं छोड़ा, पर फिर भी मैं अपने परमेश्वर के खिलाफ पाप कैसे कर लूं। उसकी जवाबदेही उसके मालिक पोतीफर के प्रति नहीं थी, आपके प्रति थी। प्रभु हमें भी वैसा ही बनाए। प्रभु हमारी मदद करें, हमारी अगुवाई करें कि जो नियम, जो बातें, जो आज्ञाएं आपने हमें दी हैं प्रभु, हम उन्हें हल्के में ना लें। जो कुछ भी प्रभु वचन से हमें सिखाया जाता है उसको हम संपूर्ण हृदय से ग्रहण करें और उसमें चलने पाए। प्रभु हम आपसे विनती करते हैं परमेश्वर कि हम अपनी महिमा करने के लिए ना जिए, हम नम्र हो जाएं प्रभु, ताकि हर बात में आप बढ़े प्रभु जी, हम घटे परमेश्वर, आपको महिमा मिले, आपका नाम ऊंचा उठाया जाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हम सजा के डर से, वो नरक जाने के डर की वजह से आज्ञाकारिता ना माने, पर आपसे प्यार करते हैं इसलिए आपकी बातों को माने। पिता हम प्रार्थना करते हैं, हम सब पे अनुग्रह करें, दया करें प्रभु। प्रार्थना करता हूं कलीसिया के सब लोगों को प्रभु आप आशीष दें, हम सबको प्रभु जी, तमाम परिवारों को प्रभु जी आप अगुवाई करें परमेश्वर, ताकि आपके वचन में हम निरंतर मजबूत हों पिता। अपनी कृपा करें, अपनी दया करें परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं खुदावन, जो बीज आज बोया गया है वो बहुत आयत से फलवंत हो। सबके परिवारों के लिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं, अगर कोई बीमार है तो आप छू के चंगा करें प्रभु जी, अगर कोई जरूरत है पिता तो आप पूरी करें, और हम सबको विश्वास योग्यता की जिंदगी दें पिता, आज्ञाओं को मानने वाली जिंदगी दें, ताकि हमारी जिंदगी से आप प्रसन्न हो प्रभु जी और आप हमारे साथ वास करने हैं। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता ये प्रार्थना सुनने के लिए, क्योंकि प्रार्थना हम मांगते हैं हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम से, आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना हम सब मिलके करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु हर बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके परिवार के साथ, मसीह सब लोगों के साथ अब और हमेशा बनी रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे, वचन में बढ़े और प्रभु की महिमा के लिए जिए, आमीन।